नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षावाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम विषयवार यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक के अध्याय 1, जिसका नाम है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। और आज का जो हमारा यह टॉपिक है तो राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसमें हमारे फर्स्ट चैप्टर में उत्तराखंड परीक्षावाणी के वन लाइनर हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने का गौरव चंपावत के बिशुंग गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। तो ये 1857 की क्रांति के दौरान भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857। तो इसमें गौरव यहाँ पर चंपावत के बिशुंग गांव पर कालू सिंह मेहरा है, जिनको उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। और इनके द्वारा क्रांतिवीर एक संगठन बनाया जाता है, गुप्त संगठन, और आंदोलन को चलाया जाता है उत्तराखंड के क्षेत्र में। तो यहाँ पर 1857 के क्रांति के दौरान इनके द्वारा क्रांतिवीर नामक संगठन का गठन किया जाता है और आंदोलन चलाया जाता है। नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा में राजनीतिक सचेतना को बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। तो अल्मोड़ा में यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए, लोगों तक ज़्यादा यहाँ पर राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए और राष्ट्र के प्रति यहाँ पर जो मनोभाव हैं तो उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पर डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जाती है 1870 में। तीसरा है, कुमाऊनी भाषा के प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा में कब से शुरू हुआ? तो 1871 में। तो कुमाऊनी भाषा में यहाँ पर अल्मोड़ा अखबार का यहाँ पर जो प्रकाशन है 1871 में प्रारंभ होता है। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड के 2 लोगों ने भाग लिया था। उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। तो ज्वालादत्त जोशी उनमें से एक थे जिन्होंने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, आईएनसी के अधिवेशन में यहाँ पर 1886 में भाग लिया था। नेक्स्ट है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो यह पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 में यहाँ पर हैप्पी क्लब की स्थापना उनके द्वारा की गई थी कुमाऊं में। नेक्स्ट है, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला 1911 से 17। तो यहाँ पर राज्यों में वन नीति के खिलाफ यहाँ पर व्यापक जन आंदोलन किया गया। लोगों के द्वारा यहाँ पर अपने यहाँ पर वन अधिकारों को पाने के लिए लगातार आंदोलन हुए। 1911 से 17 के बीच यहाँ पर आंदोलन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1921 में यहाँ पर फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, वन अधिकारों के लिए यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया जाता है। उसकी रिपोर्ट आती है। तो यहाँ पर राज्य में वन नीति के खिलाफ यहाँ पर 11 से 17 के बीच काफ़ी यहाँ पर व्यापक जन आंदोलन चलाए गए। नेक्स्ट है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। तो 1912 में यहाँ पर अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में होती है। इसके बाद तिलक व एनी बेसेंट के 1914 के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। तो यहाँ पर जो होम रूल लीग है वह 1916 में चलाया जाता है तिलक व एनी बेसेंट द्वारा। लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में हम इसको 1914 में पढ़ते हैं, जिसमें विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, हेमचंद आदि के द्वारा यहाँ पर होम रूल लीग यहाँ से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की 1916 में यहाँ पर गांधी जी के द्वारा देहरादून की यात्रा की जाती है। नेक्स्ट है, राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में यहाँ पर कुमाऊं परिषद का गठन किया जाता है। तो 1916 में यहाँ पर कुमाऊं परिषद का गठन होता है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का हाथ होता है। गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि यहाँ पर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय होता है। तो कुमाऊं परिषद 1916 में गठित होती है और इसमें 10 साल हमको जोड़ने हैं। तो 1916 और 10 हो जाएंगे 26। तो 1916 में गठन और 1926 में पुनः यह कांग्रेस में विलय हो जाता है। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो 1918 में अल्मोड़ा कांग्रेस यहाँ पर 1912 में और गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में होती है, जिसमें मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा यहाँ पर विशेष रूप से शामिल होते हैं। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था?
तो कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जनवरी 1921 में भद्रनाथ पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टरों को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया? तो यहाँ पर सरयू नदी के तट पर यहाँ पर यह आंदोलन होता है जनवरी 1921 में, जिसमें 40,000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी शामिल होते हैं और बागेश्वर नदी में जो कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर रहते हैं तो उनको बहा दिया जाता है और इस प्रकार कुली बेगार प्रथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है 1929 में गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी आदि स्थानों की यात्राएं और राजनीतिक सभाएं की, तो यहाँ पर 16 जून से 4 जुलाई तक। इसके बाद 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की 16 से 24 अक्टूबर तक। इसके बाद नेक्स्ट है कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर कुछ समय 12 दिन का यहाँ पर प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी? तो कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने यहाँ पर 12 दिन का प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी हुआ कौशानी बागेश्वर में। तो कौशानी बागेश्वर में उनके द्वारा कुछ समय प्रवास किया जाता है और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी जाती है। कौशानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा। तो यात्रा के दौरान जब वह रुके तो वहाँ की सुंदरता से काफ़ी प्रभावित होते हैं और उसे कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहकर संबोधित करते हैं। 1930 में गांधी जी के 78 जो नमक सत्याग्रही थे उनमें से उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे, जिसमें ज्योतिराव कांडपाल, भैरवदास जोशी और गोरखवीर खड़ग बहादुर। तो 3 लोग यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं, ज्योतिराव कांडपाल, भैरवदास जोशी और गोरखवीर खड़ग बहादुर जी। नेक्स्ट है अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को उत्तराखंड के इतिहास में जाना जाता है। तो अप्रैल 1930 में जो यह घटना होती है जिसमें 2/19 गढ़वाल राइफल्स की बटालियन शामिल होती है, तो इसको पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है और पेशावर कांड के नायक यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली रहते हैं। तो उनके द्वारा यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है और निहत्थे जो अफगान स्वतंत्रता सेनानी हैं उन पर यहाँ पर गोली चलाने से इनकार किया जाता है। तो जब गोली चलाने से उनके द्वारा इनकार कर दिया जाता है तो चंद्र सिंह गढ़वाली को यहाँ पर 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन की जेल की सज़ा काटनी पड़ती है। तो 11 वर्ष 3 माह 18 दिन या जेल में गुजारते हैं। इसके अलावा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि नाम से संबोधित किया था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपनाम दिया गया। नेक्स्ट है 1930 के गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित होते थे, जिनमें से यहाँ पर भवानी सिंह भी शामिल थे। तो यहाँ पर भवानी सिंह के 1930 के गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड से शामिल थे। नेक्स्ट चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की। तो शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा 1937 में चनौदा में, सोमेश्वर में, अल्मोड़ा में यहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय भी था, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर गोलियों से गंगाराम व खीमादेव नामक 2 भाई व चूड़ामणि व बहादुर सिंह शहीद हो जाते हैं। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे क्या कहा? तो गांधी जी के द्वारा इसे कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो सल्ट को गांधी जी के द्वारा यहाँ पर कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी जाती है और 5 सितंबर को यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को यहाँ पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है कुमाड़ या सल्ट क्षेत्र में। नेक्स्ट कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किया। तो दुर्गादत्त जोशी ने यहाँ पर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किया था। यह प्रथम वह व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? तो विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में यहाँ पर अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला, रेवती आदि महिलाओं के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? तो यह कुंती वर्मा थी। तो कुंती वर्मा के लिए यहाँ पर 1932 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर जिंदा या मुर्दा पकड़ने का
आदेश जारी किया गया था। गांधी जी ने अपनी बेटी शिष्या सरला बहन या कैथलीन हेलिमन को कौशानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। तो 1941 में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन, जिसे पूर्व नाम कैथलीन हेलिमन के नाम से जाना जाता था, कौसानी में इनके द्वारा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की जाती है। इसके बाद है किसने उत्तराखंड की महिला को संदेश दिया कि रो नहीं आगे बढ़ो। तो यह संदेश दिया था तुलसी देवी ने। तो पिथौरागढ़ की तुलसी देवी के द्वारा यहाँ पर रो नहीं आगे बढ़ो का संदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी दो बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया। तो कमला व बसंती नामक यहाँ पर दो सगी बहनों के द्वारा सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। नेक्स्ट है कि गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं की जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापना की, तो पसलोक की। तो पसलोक की यहाँ पर स्थापना मीरा बहन के द्वारा की गई थी, जो कि गांधी जी की दूसरी प्रमुख विदेशी शिष्य थी। नेक्स्ट, राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए यहाँ पर सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धि वल्लभ पंत के संपादकत्व में यहाँ पर शुरू किया गया था। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में होता है, जो कि यहाँ पर इसके संपादक बुद्धि वल्लभ पंत जी थे। नेक्स्ट, अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर मार्च 1918 में संपादक बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 से कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू किया था। तो शक्ति नामक जो पत्रिका थी, तो यहाँ पर 19 सितंबर 1918 से यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे द्वारा जब मार्च 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद उनके द्वारा शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट है कि गढ़वाल यूनियन देहरादून 1905 में पंडित गिरजादत्त नैथानी के संपादकत्व में शुरू हुआ। तो गढ़वाली नामक मासिक पत्र पंडित गिरजादत्त नैथानी के संपादकत्व में 1905 से यहाँ पर देहरादून से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से यहाँ पर प्रकाशन शुरू हुआ। तो क्रमभूमि, तो क्रमभूमि नामक पत्र का प्रकाशन यहाँ पर 1939 में लैंसडाउन से होता है, जिसके संपादक भक्त दर्शन और भैरव दत्त थे। 1941 में देहरादून से प्रकाशन हुआ युगवाणी का। तो 1941 में यहाँ पर युगवाणी का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट, कुली बिगार का अंत होता है 13-14 जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर। टेरी राज्य आंदोलन की मांग थी प्रजातंत्रात्मक शासन की। तो टेरी राज्य आंदोलन की प्रमुख मांग यहाँ पर प्रजातंत्रात्मक शासन की थी। इसके बाद टेरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो शिवदेव सुमन की यहाँ पर 1944 में भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है, वह शहीद हो जाते हैं। टेरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर विद्रोह कब हुए। तो 1947 में सकलाना और 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन हमें देखने को मिलता है टेरी राज्यों का जब हम इतिहास पढ़ते हैं। इसके बाद है टेरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। 23 जनवरी 1939 में देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना होती है। टेरी का भारत में विलय 1 अगस्त 1949। तो 1949 में यहाँ पर टेरी का भारत में विलय हो जाता है। टेरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया। तो 1 अगस्त 1949 को यहाँ पर टेहरी, यहाँ पर जो हमारा पहले एक राज्य था जिसमें यहाँ पर पंवारों का शासन था, तो टेहरी उत्तर प्रदेश का एक जिला बन जाता है 1 अगस्त 1949 से। नेक्स्ट, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो शिल्पकार या दलितों से डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो हरिप्रसाद टमटा के द्वारा यहाँ पर दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग 1911 में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा में मुंशी प्रसाद हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में दलित उत्थान को समर्पित क्षमता नामक जो पत्र है, उसकी शुरुआत जून 1934 में ललिता प्रसाद टमटा के द्वारा की गई और 1935 से 15 वर्षों तक इसका संपादन मुंशी हरिप्रसाद की भांजी ने किया, जिनका नाम था लक्ष्मी देवी टमटा। तो लक्ष्मी देवी टमटा के द्वारा 1935 से 15 वर्षों तक इसका संपादन किया जाता है और जून 1934 में समता का जो प्रकाशन है, तो यह मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है कनकटा बैल आंदोलन था। तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ था। कोटा खर्रा आंदोलन भूमिहीनों को भूमि वितरण करने से संबंधित था। कोटा खर्रा आंदोलन राज्य में शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही। तो इसमें महिलाओं की अग्रणी भूमिका देखने को मिलती है। शराब विरोधी आंदोलन का नारा था नशा नहीं रोजगार दो। इसके बाद राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन होते हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद यहाँ पर राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है 1973 में, गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय।
तो ये थे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।